बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ओहम्स लॉ। तो स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स के बारे में तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर में से करंट के फ्लो का बायस बनते हैं। तो हमें किसी भी कंडक्टर में से करंट को पास करवाने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसके एंड्स पर अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम उस कंडक्टर के एंड्स को किसी भी सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ लगा देते हैं या फिर सोर्स ऑफ करंट के साथ लगा देते हैं। यानी हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस क्रिएट करना होता है जो उस कंडक्टर में से करंट का फ्लो करवाता है। इस बात को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ली है। हमारे पास एक पाइप है जो कि ग्राउंड से किसी हाइट पर पड़ा है। इसका एक एज ये एज ए और इसका एक एज ये एज बी। ये दोनों एज जो हैं ये ग्राउंड से सेम हाइट पर हैं। इस पाइप में ये पानी मौजूद है। अब इस केस में क्या पानी जो है वो ए से बी की तरफ फ्लो करेगा या बी से ए की तरफ फ्लो करेगा? तो स्टूडेंट्स, जो पानी है वो ए से बी की तरफ भी नहीं आएगा और बी से ए की तरफ भी नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों एज जो हैं वो सेम पोटेंशियल पर मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं इस पाइप का एक एज, फॉर एग्जांपल मैं एज ए को थोड़ा ऊंचा कर देता हूं, यानी उसकी हाइट जो है वो बी वाले एज की हाइट की निस्बत बढ़ा देता हूं, तो इससे ये होगा कि पानी जो है वो आसानी से एज ए से बी की तरफ फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया है, हमने पॉइंट बी और पॉइंट ए यानी एज ए और एज बी के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। ये हाई पोटेंशियल पर ले गए हम और ये जो है ये उसी पोटेंशियल पर मौजूद है, यानी लो पोटेंशियल पर है एज कंपेयर टू पॉइंट ए। इस वजह से पानी जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आता है। ऐसे ही कंडक्टर्स में होता है। कंडक्टर्स में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ये जिनको मैंने ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट किया है, और हमारे पास एटम्स भी होते हैं। अब होता यूं है कि रूम टेम्परेचर पर एक कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स ए से बी की तरफ आ रहे होते हैं उतने ही बी से ए की तरफ जा रहे होते हैं। तो इससे ये होता है कि कंडक्टर के थ्रू मेटल में से जो आपके पास नेट चार्ज फ्लो है, यानी डेल्टा क्यू जो है वो जीरो हो जाता है। जितने चार्जेस इधर जाते हैं उतने ही चार्जेस इधर को आ जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी की तरफ जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पर बी से ए की तरफ जाते हैं। तो इससे ये होता है कि नेट चार्ज का फ्लो जो है वो जीरो हो जाता है और हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता है डेल्टा क्यू बाई टी। तो जब नेट चार्ज फ्लो जीरो है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब इस मेटल में से अगर हम ये चाहते हैं कि एक खास तादाद जो है वो बी से ए की तरफ जाए या ए से बी की तरफ जाए, यानी ये वाली कंडीशन ना रहे कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं उतने इधर से इधर जाएं, हम उस मेटल के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम इसके एंड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब बैटरी के साथ जैसे ही हम इस कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, यानी नेट चार्ज फ्लो की हमारे पास वैल्यू आ जाती है। इस नेट चार्ज फ्लो से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसकी जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, इसको स्टडी किया जॉर्ज साइमन ओहम ने। जॉर्ज साइमन ओहम ने 1827 में ये बात पब्लिश की कि करंट जो है वो डिपेंड करेगा किन किन फैक्टर्स पर, और उसने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि इस कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम लेट्स सपोज इस एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दें, इस एंड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा दें, तो ये हाई पोटेंशियल पर आ जाएगा, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पर होता है, और नेगेटिव जो है वो लो पोटेंशियल पर होगा। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस जो है इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। इससे ये होगा कि इस कंडक्टर में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की ये डायरेक्शन होगी इधर को। अगर कन्वेंशनल करंट की बात करनी है तो उसकी डायरेक्शन हमारे पास ये होगी। ओहम ने एक्सपेरिमेंटली ये बात ऑब्जर्व की कि अगर इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया जाए
तो इस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो करता है उसकी वैल्यू में भी इंक्रीज आता है। तो उसने कहा कि करंट जो इस कंडक्टर में से पास करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के, जितना हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इसके एंड्स पर क्रिएट कर रखा होगा बैटरी लगाकर। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ गया। प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो है वो यहाँ से गया तो इक्वल और एक कांस्टेंट आया, इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। इस केस में हमारे पास ये कांस्टेंट जो है ये होता है कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस जो है ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है और इसका मतलब ये है कि कोई भी कंडक्टर जो है वो कितना करंट फ्लो करने देता है वो उसकी कंडक्टेंस होगी। तो कंडक्टेंस जो है बेटा जी वो इक्वल होती है 1/r के। r हमारे पास होता है रेजिस्टेंस। अब ओहम ने ये बात जो कही कि करंट थ्रू ए कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसने साथ में एक कंडीशन लगाई कि आपके पास उस कंडक्टर की जो फिजिकल स्टेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अब फिजिकल स्टेट में चेंज ना आने का क्या मतलब है और फिजिकल स्टेट का चेंज होना इस रिलेशन को किस तरह से इफेक्ट करेगा ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल स्टेट से मुराद ये है कि उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अब कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है अगर वो चेंज होगी तो उसकी कंडक्टेंस भी चेंज होगी। जब कंडक्टेंस चेंज होगी तो उसमें से फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए हमने रेजिस्टेंस को चेंज होने नहीं देना। रेजिस्टेंस को चेंज कब नहीं होने देंगे, जब उस कंडक्टर के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद उस कंडक्टर की ज्योमेट्री जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ज्योमेट्री का मतलब है कि ना उस कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी ना कम होगी और ना ही उसके एरिया में कोई चेंज आएगा, क्योंकि लेंथ में चेंज और एरिया में चेंज जो है वो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है। रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टेंस को इफेक्ट करती है और कंडक्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को इफेक्ट करती है। तो इस कांस्टेंट की जगह कंडक्टेंस यानी 1/r आ गया हमारे पास। कंडक्टेंस का ये फार्मूला होता है, तो कांस्टेंट की जगह 1/r और ये v वैसे ही आ गया। इससे हमारे पास ये रिलेशन बना v इज इक्वल टू आई आर। v इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर एंड r इज द रेजिस्टेंस ऑफ डेट कंडक्टर। अब हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, जब इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो इनके फ्लो के दौरान ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इस कंडक्टर में मौजूद एटम्स के साथ टकराते हैं, इनके उनके साथ कोलिजन होते हैं। तो ये एटम्स जो होते हैं ये इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में रुकावट बनते हैं। इन एटम्स की इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो रुकावट होती है, जो हिंड्रेंस होती है, उसे हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट जो है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये क्यों होती है? इसलिए होती है कि इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है एटम्स के साथ जब वो कंडक्टर में से फ्लो कर रहे होते हैं। तो यहाँ से मुझे R का फार्मूला चाहिए रेजिस्टेंस का, तो R आ जाएगा जी V/I के इक्वल। रेजिस्टेंस का यूनिट निकालना है तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट और ये है करंट। करंट का यूनिट होता है जी एम्पेयर। तो रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास आ जाएगा वोल्ट पर एम्पेयर, जिसको ओहम भी कहा जाता है। अब अगर हमने 1 ओहम को डिफाइन करना हो तो 1 ओहम रेजिस्टेंस से क्या मुराद है? तो स्टूडेंट्स, अगर इस कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इसमें से 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर जाए तो इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम होगी। तो मैंने लिखा है रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम। कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई किया और करंट कितना फ्लो कर गया जी? 1 एम्पेयर। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पर। एक हमारे पास टेम्परेचर है, एक ज्योमेट्री है कंडक्टर की और दूसरा नेचर ऑफ कंडक्टर होती है।